हेलो बच्चों, आज हम फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि मैंने वीडियोस नहीं अपलोड किए फर्स्ट चैप्टर के, अब से थोड़ा मेरा शेड्यूल बिजी चल रहा है, इसलिए मैं इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जिसका ज़्यादा वेटेज हो सकता है तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स में या फिर नीट एग्जामिनेशन में, वैसे कॉन्सेप्ट्स डालता रहूँगा। आज ही मैंने एक वीडियो या फिर यस्टरडे एक वीडियो अपलोड किया था पेंडुलम प्रॉब्लम्स का, वो देख सकते हो तुम। वो भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दूसरे सर ने वो लिया था। अभी बेटा यहाँ पे आ जा, वो सब सारी डिस्ट्रैक्शंस छोड़ के ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो अपन डिस्कस करने वाले हैं। नाम क्या है इस टॉपिक का? पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। तो बेटा नाम से ही तुझे समझ रहा है, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, या फिर पोलन और पिस्टल के बीच में ऐसा सा एक इंटरैक्शन अपने को देखने को मिलेगा जो कि प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन को फेवर करेगा, बेटा डायग्राम मेरे साथ बना सकते हो तो बना सकते हो, या फिर टेक्स्ट बुक रेफर कर लो। पहले बेटा अपन बनाएंगे फीमेल का ऐसा पार्ट। ये हो गई अपनी स्टिग्मा। ये बेटा थिन स्लेंडर लॉन्ग स्टाइल। ये बेटा अपनी ओवरी हो गई। यहां पे अपना फ्लैट कुशन लाइक प्लेसेंटा हो गया। सबको क्लियर है क्या अब तक ये डायग्राम? स्टिग्मा, ये मैंने स्टिग्मा बनाई थी, ये मैंने स्टाइल बना दी। फिर ये जो बेसल या फिर सोलन एंड होता है जिसको अपन ओवरी बोल देते हैं, ओके, यहां से कनेक्टेड ओव्यूल ऐसा बनाऊंगा मैं। तो उसके दो इंटेगुमेंट्स रहते हैं, आउटर और इनर। ये डंडी जिसको अपन फ्यूनिकल बोलते हैं। ये दो इंटेगुमेंट्स, यहाँ पे ये माइक्रोपाइल, इसके अंदर बेटा ये है एम्ब्रियो सैक, ये है एम्ब्रियो सैक। यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा स्पेस छूट गई माइक्रोपाइल को, लेकिन सही है। तो अंदर की कैविटी, ओवरी के अंदर की कैविटी, अपन उसे ओवेरियन कैविटी बोल देते हैं। ओवेरियन कैविटी, या फिर सिंपल वे में तुम लोक्यूल भी बोल सकते हो। ये बेटा तुम्हारे फीमेल गाइनोशियम पार्ट का मैं डायग्राम से रिवाइज कर रहा हूँ पहले, क्योंकि इधर से ही तेरा मेन कॉन्सेप्ट होने वाला है। ये नीचे का फ्लैट कुशन लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम विच ओव्यूल्स आर बॉर्न, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? प्लेसेंटा। मेरे साथ रिवाइज भी कर ले, फीमेल पार्ट का गाइनोशियम का स्ट्रक्चर रिवाइज कर ले। फिर मैंने क्या बोला था? ये ओव्यूल है, ये सर ओव्यूल है, हाँ सर ये ओव्यूल हमें दिख रहा है। फिर ओव्यूल के अंदर यहाँ पे इसे अपन बोल देंगे फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियोसैक। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है फीमेल गैमेटोफाइट का मीनिंग क्या है? यस, फीमेल गैमेटोफाइट ऐसा स्ट्रक्चर है जो फीमेल गैमीट उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो फीमेल गैमीट को कवर करता है, उसको अपन फीमेल गैमेटोफाइट करते हैं। या फिर ऐसा स्ट्रक्चर जो हाउस करता है फीमेल गैमीट को। ये क्या था अपना सर? ये एम्ब्रियो सैक था अपना। ओके बच्चों, एक ओव्यूल है तो एक एम्ब्रियो सैक यहाँ पे हो जाएगा। ओके, ये बेटा बेसिक डायग्राम देख लेता हूँ पहले। तुम्हें डायग्राम ठीक से क्लियर है क्या? यस, बहुत क्लियरली विजिबल है डायग्राम। ओके, अभी क्या होगा? सपोज यहां पे एक पॉलन आ गया। ये जर्म पोर बना रहा हूं छोटा, ताकि पोलन ट्यूब अपनी जर्मिनेट हो सके। ये पोलन कैसा है? सेम फ्लावर का ये पोलन है। ओके सर। और ये एक पोलन है जो डिफरेंट प्लांट का है,
लेकिन नियर सेम स्पीशीज है, नियर सेम स्पीशीज है। डिफरेंट फ्लावर बट नियर सेम स्पीशीज, नियर सेम स्पीशीज मतलब क्या है इसका सर? ये सेल्फ पॉलिनेशन वाला पोलन था, सेम फ्लावर का पोलन था, और ये क्रॉस पॉलिनेशन वाला पोलन है जो डिफरेंट फ्लावर का है लेकिन नियर सेम स्पीशीज का है। नियर सेम स्पीशीज क्या हमें इंडिकेट कर रहा है सर? बेटा नियर सेम स्पीशीज का मतलब सिंपल है, का मतलब सिंपल है। क्या है सर इसका मतलब? नियर सेम स्पीशीज अपन कर रहे हैं ताकि लिविंग वर्ल्ड में पहले पैराग्राफ के वो स्टार्टिंग इंट्रोडक्टरी पार्ट के पहले अर्नेस्ट मेयर साहब ने हमें बोला था, अर्नेस्ट मेयर, इन्होंने हमें क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि अगर नियर सेम स्पीशीज है, डिफरेंट फ्लावर के नियर सेम स्पीशीज है तो अच्छे प्रोजेनी बनेगी, अच्छी प्रोजेनी बनेगी जिसमें वेरिएशंस आएंगे। लेकिन अगर ये डिफरेंट स्पीशी का पॉलन होता, जो कि मैं यहां पे बना रहा हूं, सपोज ये एक पॉलन आ गया, ये एक पॉलन आ गया जो डिफरेंट स्पीशी का है, डिफरेंट स्पीशी का पॉलन है, ये एक पॉलन आ गया जो डिफरेंट स्पीशी का पॉलन है, तो बेटा अर्नेस्ट मेयर सर ने बोला था कि डिफरेंट स्पीशी का पॉलन आएगा या फिर डिफरेंट स्पीशीज के बीच में तुम मेटिंग कराओगे तो बेटा कैसे बनेंगे? स्टेराइल, द प्रोजेनी विल बी स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब क्या है? स्टेराइल का मतलब क्या है बेटा? मतलब वो आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, उनमें मेल गैमीट्स या फिर मेल गैमीट्स नॉट फंक्शनल पाए जाएंगे इन स्पीशीज में। अब तक क्लियर है? अब तक रिवाइज कर लेते हैं। पोलन पिस्टल इंटरैक्शन अपन ने हेडिंग लिख दी थी सर, वो अपन आज स्टडी करने वाले थे। अब तक अपन ने सिर्फ गाइनोशियम का ये स्ट्रक्चर बनाया जहां पे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी बेटा बेसल पार्ट होता है गाइनोशियम का। फिर बेटा ओवेरियन कैविटी या फिर लोक्यूल, ओवरी के अंदर जो खाली स्पेस होती है उसको अपन बोलते हैं प्लेसेंटा। फ्लैट कुशन लाइक स्ट्रक्चर है जहां पे ओव्यूल्स बॉर्न होते हैं। ये डंडी बेटा फ्यूनिकल है, पॉइंट ऑफ इंटरैक्शन ये बेटा हिलम है। ये दो इंटेग्यूमेंट्स है, इनर और आउटर। अंदर इसके मेल गैमेटोफाइट है या फिर एम्ब्रियो सैक है। फिर मैंने बोला कि यहाँ पे अभी पॉलिनेशन के प्रोसेस से 3 टाइप्स के पोलन हमें देखने को मिल गए। 3 टाइप्स के पोलन मिले। एक सेम फ्लावर का था जो ऑटोगैमी शो करने की टेंडेंसी रखता है। एक डिफरेंट फ्लावर का आया बट नियर सेम स्पीशीज का, मतलब इसने अर्नेस्ट मेयर साहब की बात को फॉलो किया। एक तो बेटा पूरा डिफरेंट स्पीशीज का, कुछ भी डिफरेंट स्पीशीज का पोलन लैंड हो गया। ये अगर फर्टिलाइज करता है तो ये स्टेराइल प्रोजेनी बनाएगा। तो बेटा फीमेल पार्ट के पास टेंडेंसी रहती है कि वो अपने टाइप का पोलन चूज कर पाए, यहां पे मैं लिख रहा हूं बेटा। यहां से मुझे बताओ इन 3 पोलन में से सबसे सूटेबल पोलन अकॉर्डिंग टू यू कौन सा है? सेम फ्लावर। मैंने क्या बोला था? सेम फ्लावर का है। ऑटोगैमी क्या ये करने की कोशिश करेगा? जेनेटिकली इसको वेरिएशन चाहिए एवोल्यूशन के लिए, तो ये बेटा ऑटोगैमी नहीं करेगा, ये नहीं हो जाएगा। फिर बेटा उसके बाद डिफरेंट फ्लावर बट नियर सेम स्पीशीज, मतलब वेरिएशंस आने के चांसेस है। वेरिएशंस तो हमें चाहिए ना भाई, तो ये हो सकता है। और इसको तो पहले ही भगा दो बिकॉज डिफरेंट स्पीशीज का है, इसका कुछ नाता नहीं है। तो फीमेल इस पॉलन को जर्मिनेट करने देगी और बाकी 2 पॉलन्स को रिजेक्ट कर देगी। अब तक क्लियर है क्या? थम्स अप करके बताओ चैट सेक्शन में, अब तक क्लियर है क्या यहां तक? ओके, रिपीट करूं। यहां पे देख बेटा, 3 पॉलन्स अपने लाइफ में आए,
3 पॉलन्स अपने लाइफ में आए, एक पहला सेम फ्लावर का था। तो बेटा ऑटोगैमी में क्या होता है, जेनेटिकल वेरिएशंस नहीं आते। तो ये बेटा एवोल्यूशन के एक केस में जेनेटिकल वेरिएशन तो ये नहीं चाहेगा, और डिफरेंट फ्लावर का इसको एक ऑप्शन मिल गया नियर सेम स्पीशीज का। ये बेटा अर्नेस्ट मेयर की बात फॉलो कर रहा है, यहाँ पे जेनेटिकल वेरिएशन आएगा, इसको तो पहले झापड़ मार के निकाल दो। डिफरेंट स्पीशीज का, ये डिफरेंट स्पीशीज का स्टेराइल बनेगा या अगर फर्टिलाइजेशन करेगा तो। यहाँ तक क्लियर है अपने को, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद सर तुमने मुझे क्वेश्चन पूछा कि पिस्टल और पॉलन के बीच में कैसा इंटरैक्शन होता है, पिस्टल और पॉलन के बीच में कैसा इंटरैक्शन होता है। कहाँ पे लिखूँ ये, यहाँ पे दिखेगा क्या तुम्हें? हाँ यहाँ पे भी दिखेगा, यहाँ पे लिखता हूँ। देयर इज अ कंटिन्यूड या फिर कंटिन्यूअस केमिकल डायलॉग between pollen and pistil, between pollen and pistil। ये नोट कर रहा हूँ, साइड को हो गया हूँ। There is continuous chemical dialogue between pollen and pistil। मतलब अपन ने क्या देखा कि ये मैंने चूज कर लिया, मतलब इसको मैं मिटा सकता हूँ अभी। ओके सर, इसको निकाल दो पहले, ये ऑटोगैमस बनाएगा, अपने को वेरिएशन चाहिए। इस रेड वाले को मिटा दो बिकॉज ये अर्नेस्ट मेयर साहब की बात को फॉलो नहीं कर रहा है। तो बेटा यहाँ पे बच गया ये वाला पॉलन, जो डिफरेंट फ्लावर बट नियर सेम स्पीशीज का आया था, वो बच गया यहाँ पे। तो देयर विल बी अ कंटिन्यूस केमिकल डायलॉग, इनके बीच में केमिकल से बातचीत होने लगेगी, होने लगेगी। ये इंप्रेस करने की कोशिश करेगा पॉलन अपने पिस्टल को, अपने फीमेल को वो करने की कोशिश करेगा इम्प्रेस, ताकि उसे जर्मिनेट करने में स्टिग्मा की हाँ हो जाए। स्टिग्मा उसे बोले, पिस्टल उसे बोले कि हाँ भाई तू जर्मिनेट कर सकता है। इसके वजह से यहाँ पे कंटिन्यूअस केमिकल डायलॉग होगा। ये बेटा थोड़ी एक्स्ट्रा बात मैं बता रहा हूँ। तुम्हें मालूम है टेपिटम, ये टेपिटम रहता है पॉलन्स में। टेपिटम नरिशमेंट प्रोवाइड करता है पॉलन्स को, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो टेपिटम यहाँ पे केमिकल सिक्रीट करेगा, वो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। टेपिटम यहाँ पे केमिकल सिक्रीट करेगा जिससे थोड़ी बातचीत या फिर केमिकल डायलॉग हो सके। फिर अगर अभी इसने एक्सेप्टेंस दे दिया है, ये पोलन अपना एक्सेप्ट हो गया है, दिस पोलन इज नाउ एक्सेप्टेड बाय पिस्टल। इस पोलन को अभी एक्सेप्ट हो गया है ये पिस्टल से। तो अभी मैंने क्या बोला था, वन ऑफ द यहाँ पे जो जर्म पोर है वहां पे पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन चालू हो जाएगी। देख सकते हो पोलन ट्यूब ऐसे बन रही है। ये बेटा स्टिग्मा और स्टाइल के मेम्ब्रेन्स को डिग करते हुए ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी अंदर से, ऐसे जाएगी और ऐसे बेटा यहाँ पे पहुंच जाएगी, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा फ्रॉम वन ऑफ द जर्म पोर, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे लिख देता हूं, पोलन ट्यूब is the extension of inner layer called intine। पोलन ट्यूब सेल्यूलोज से बनी हुई है, एक ट्यूब है जो एक्सटेंशन है इनर लेयर इंटाइन का। ये क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया गया है, पोलन ट्यूब इज द एक्सटेंशन ऑफ इनर लेयर विच इज इंटाइन। पोलन ट्यूब स्टिग्मा को चीर के, स्टाइल को चीर के
माइक्रोपाइल से ही क्यों एंटर करती है वो मैं तुम्हें अगले पेज पे बताता हूँ, पहले ये नोट कर लो, अभी इसका रिवीजन हो जाएगा। क्या अपनी लाइफ में 3 पोलन्स आए थे? हाँ सर आए थे। उसमें से ये पोलन चूज कर लिया मैंने, ये पोलन चूज कर लिया क्योंकि केमिकल डायलॉग हो रहा था पोलन और पिस्टल के बीच में। पोलन और पिस्टल के बीच में केमिकल डायलॉग हुआ और पिस्टल ने हाँ कर दी पोलन को, पिस्टल ने हाँ कर दी तो पोलन ने उसके एक जर्म पोर से पोलन ट्यूब बनानी चालू कर दी, विच इज द एक्सटेंशन ऑफ इनर लेयर। इनर लेयर कौन सी है? इंटाइन। फिर बाद में ऐसे ग्रो करके ये माइक्रोपाइल से एंटर करती है। एंटर क्यों करती है माइक्रोपाइल से वो अपन सीखेंगे। मतलब अगर क्वेश्चन आता है तुम्हें कि एक्सेप्ट जो मैंने पोलन किया है उसका फेट बताओ और जो पोलन मैंने डिस्कार्ड कर दिया है उसका फेट बताओ। जो एक्सेप्टेड पोलन है वो बेटा पोलन ट्यूब, उसका जर्मिनेशन हो जाएगा, पोलन ट्यूब बन जाएगी और इट विल एंटर थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड, इट विल एंटर टू द माइक्रोपाइलर एंड। लेकिन जो मैंने डिस्कार्ड किया था, जो रिजेक्ट किया था पोलन, वो जर्मिनेट करने नहीं देगा। पिस्टल उसको बोलेगी कि तू जर्मिनेट मत कर, तू निकल जा यहाँ से। मतलब जर्मिनेट जो एक्सेप्टेड पोलन है वही जर्मिनेट करेगा पोलन ट्यूब और वही पोलन ट्यूब बनाएगा। अब तक क्लियर है? थम्स अप। ओके, अभी मैं बताता हूं कि बेटा पोलन माइक्रोपाइलर एंड से ही क्यों एंटर करता है। ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल है, ये एम्ब्रियो सैक में माइक्रोपाइलर एंड से ही क्यों एंटर करता है वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट पेज पे। तब तक के लिए ये नोट कर लो ठीक से। अभी तक तो क्लियर है बेटा पूरा डायग्राम? यस, नोट कर लिया, रब कर दूं ये पार्ट। ओके, क्या बोला था सर मैंने कि माइक्रोपाइलर एंड से क्यों एंटर करेगा वो जरा हमें एक्सप्लेन कर दीजिए ठीक से। ओके, तो बेटा एम्ब्रियो सैक का डायग्राम फिर से बनाने के लिए रेडी हो। एम्ब्रियो सैक का डायग्राम अपन ने, ये बेटा अपनी एम्ब्रियो सैक है। हाँ परफेक्ट सर्कल। ओके बेटा, एम्ब्रियो सैक है ये अपना। ओके, यहां पे 3 सेल्स, सेम टाइप के 3 सेल्स में बना रहा हूं। ये चलाजल एंड है, ये चलाजल एंड है। चलाजल एंड पे कौन से 3 सेल्स रहते हैं भाई साहब? एंटीपोडल सेल्स रहते हैं बेटा। ये अगर तूने पोलन पिस्टल इंटरैक्शन का कॉन्सेप्ट समझ लिया ना बेटा, कॉन्सेप्चुअल है बड़ा, हालांकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है 40 मिनट्स तक, तो बेटा वॉच करने की, जो वॉच करना चाहते हैं वो बेटा समझ लीजिए। ये जिसने भी देख लिया वीडियो, 12th का बच्चा है जो जिसने भी चैप्टर पढ़ लिया है और ये पार्ट उसको कंफ्यूजिंग लग रहा है, इस वीडियो से सारे क्वेश्चंस सॉल्व होने वाला है, सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व होने वाले। ओके सर, यहाँ पे बेटा मैंने 3 सेल्स बताए थे जो एक apparatus बनाते हैं, उसमें से 2 सेम रहते हैं और एक बड़ा सा एक सेल होता है। ये 2 सेम सेल्स कौन से सेल्स है? सिनर्जिड्स है, ये सिनर्जिड्स है। और ये बेटा बीच में जो प्रेजेंट है वो अपना फीमेल गैमीट है जिसको मैं एग सेल बोल रहा हूं, यहां पे एक सबसे बड़ा सेल है, यहां पे एक सबसे बड़ा सेल है। इस सेल का क्या नाम है? सेंट्रल सेल। इसके पास 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, इसका नाम क्या है सर? सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल है। और यहाँ पे बेटा 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। सर हमें ये डायग्राम तो पहले से ही आता है। हाँ बेटा तुझे ये डायग्राम पहले से ही आता है। यहाँ पे कौन सा एंड हो जाएगा? ये चलाजल, उसके ऑपोजिट कौन सा? सर माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड। ओके, अब तक ये डायग्राम सब बच्चों को क्लियर है क्या? एक बार देख लेता हूं मैं।
ओके, वेरी क्लीन डायग्राम है, सब बच्चों को क्लियर है। ओके, अभी बेटा क्वेश्चन मैं पूछूंगा एक एक करके। प्लॉइडी अपन लिखेंगे, प्लॉइडी भी लिखेंगे। एंटीपोडल्स की प्लॉइडी क्या होती है, जल्दी बताओ जल्दी। 2n नहीं बेटा, 2n नहीं होगी। इस फीमेल गैमीटोफाइट की ही प्लॉइडी n है, तो इनके अंदर की सेल्स की 2n कैसे प्लॉइडी तू बोल रहा है? n ही होगी ना इनकी प्लॉइडी। यस, n ही होगी। n, इसकी n, सिनर्जिड्स की n, फिर पोलर न्यूक्लियाई की भी n, फिर सेंट्रल सेल की भी है n, सबकी n हो जाएगी। ये बेटा गैमीटोफाइटिक स्टेज है प्लांट का, इसलिए इनकी प्लॉइडी याद कर लेना हैप्लॉइड होती है। जो स्पोरोफाइटिक स्टेज होता है, ओव्यूल, स्टेम, लीव, उनकी सारों की प्लॉइडी डिप्लॉइड होगी। ये एक कॉन्सेप्ट याद रख लो। तो बेटा मैंने क्या बोला था कि ऐसे यहां से पोलन ट्यूब बनी सर अपनी, इस साइड से ऐसे पोलन ट्यूब बनी, और वो ऐसे एंटर करेगी, वो ऐसे इस साइड से एंटर करेगी। पहले मैं तुम्हें पोलर ट्यूब के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है वो बता देता हूं। पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब है। तो बेटा अपन ने पढ़ा था कि 2 सेल्ड स्टेज 60% एंजियोस्पर्म्स में देखा जाता है। 2 सेल स्टेज में एक जनरेटिव सेल होता है, एक जनरेटिव सेल होता है, और एक वेजिटेटिव सेल होता है। एक वेजिटेटिव सेल होता है जो जनरेटिव सेल को एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, तो जब भी 2 सेल स्टेज हो जाएगा, तभी पोलन ट्यूब जब भी ग्रो करेगी स्टिग्मा और स्टाइल के थ्रू, तभी ये माइटोटिकली डिवाइड करके 2 मेल गैमीट्स बनाएगा। माइटोटिकली डिवाइड करके यहाँ पे 2 मेल गैमीट्स बन जाएंगे, और ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस बेटा डीजनरेट कर जाएगा। क्यों डीजनरेट कर जाएगा? यहाँ पे अपन ने पढ़ा था कि न्यूक्लियस सेल्स रहते हैं, न्यूक्लियस सेल्स आर रिच इन फूड, तो बेटा फूड की इन्हें जरूरत नहीं है अभी मेल गैमीट्स को, इसलिए वेजिटेटिव न्यूक्लियस वो डीजनरेट कर गया। ओके सर। सो सर 3 सेल स्टेज में क्या होता है, यहाँ पे लिख ले बेटा। 3 सेल स्टेज में 40% एंजियोस्पर्म्स आते हैं। उनके पास सर पहले से ही 2 मेल गैमीट्स है, और एक वेजिटेटिव सेल है। तो अगेन बेटा इनका भी वेजिटेटिव सेल डीजनरेट कर जाता है, और 2 मेल गैमीट्स यहाँ पे आ गए। ये नोट डाउन कर ले, साइड में हो रहा हूं मैं, ये नोट डाउन कर ले। हाँ, पढ़ लिया था। 2 सेल स्टेज में जनरेटिव सेल जब भी पोलन ट्यूब ग्रो करेगी तभी 2 मेल्स गैमीट बना देगा, और वेजिटेटिव सेल डीजनरेट कर जाएगा। इस केस में 3 सेल्स ऑलरेडी है, 2 मेल गैमीट्स ऑलरेडी है, इसलिए ये ऐसे ही रहेगा। ये रब कर दूं, ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है क्या? ओके। अच्छा, अभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं एनसीईआरटी पढ़ने के बाद। वेरी गुड बेटा, अभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं बच्चों के। यहां पे आ गए 2 मेल गैमीट्स। सर ये 2 मेल गैमीट्स इस एंड से क्यों एंटर करते हैं? बेटा इसका एक रीजन है, यहां पे सिनर्जिड्स के पास सेल्यूलर थिकनिंग्स रहते हैं। दे हैव सेल्यूलर थिकनिंग्स which guides the pollen tube, सेल्यूलर थिकनिंग्स का नाम क्या था सर? फिलीफॉर्म अपैरेटिस इसको अपन बोलते हैं, फिलीफॉर्म अपैरेटिस। और रीसेंट स्टडीज से ये बताता है कि ये सेल्यूलर थिकनिंग्स है, ये बेटा इन पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं। यहां पे आ जाओ, यहां से तुम्हें अच्छे इजी वे में तुम्हें एग तक तुम पहुंच सकते हो। बच्चों ने मुझे पूछा कि डायरेक्टली यहां से चैलेंजर एंड से आ सकते हैं क्या एम्ब्रियो सैक में, या साइड से आ सकते हैं क्या इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू? तो बेटा वो
ओव्यूल में तुम आ सकते हो, वैसे केसेस में ओव्यूल में तुम आ सकते हो। एक्स्ट्रा है, जो सुनना चाहते हैं वही सुने। एक्स्ट्रा क्या है, ये एम्ब्रियो सैक है, इसके बाहर ओव्यूल रहता है। तो एम्ब्रियो सैक में पोलन ट्यूब ओनली माइक्रोपाइलर एंड से ही एंटर करता है, ओनली माइक्रोपाइलर एंड से ही एंटर करता है। लेकिन ओव्यूल में 3 जगह से एंटर हो सकता है, ओव्यूल में 3 जगह से एंटर हो सकता है। एक चलाजल एंड से एंटर हो जाएगा और फिर घूम के माइक्रोपाइलर एंड पे जाएगा। एक इंटेगुमेंट से एंटर करेगा और ऐसे चला जाएगा। एक बेटा डायरेक्टली माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करेगा। चैलेजल एंड वाले एंटर करने वाले को अपन चैलाजोगैमी बोलते हैं, और इंटेगुमेंट से एंटर करेगा तो शायद से मीजोगैमी बोलते हैं, और अगर माइक्रोपाइलर से एंटर कर रहा है तो पोरोगैमी बोलते हैं। क्लियर। ये याद रखो बेटा, वो एक्स्ट्रा पार्ट उड़ा दो, मन से उड़ा दो। एंटर माइक्रोपाइल के थ्रू ही से ही एंटर करेगा एम्ब्रियो सैक में, वो याद रखो। सेल्यूलर थिकनिंग्स गाइड कर रहे हैं, आजा बेटा आजा पोलन ट्यूब यहां से एंटर कर, जहां से तुझे एक्स सेल इजी पड़ेगा, एक्स सेल इजीली तुझे फर्टिलाइज करेगा। तो बेटा ये है पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। द इवेंट्स फ्रॉम वेयर द पोलन इज डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा to the time at which the pollen tube enters the one of the synergids, मतलब सेल्यूलर थिकनेस क्या बोल रहा है कि सिनर्जिड्स के थ्रू आप एंटर करो, उसके साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दो ये सेल्स, तो ये सेल्स एग के साथ फ्यूज करेंगे और इसके साथ फ्यूज करेंगे। पोलन पिस्टल इंटरैक्शन क्लियर है। हाँ, सिनर्जिड्स वन ऑफ द सिनर्जिड्स में एंटर करते हैं ये। अगर पोलन ट्यूब ऐसे आती है तो इस वाले सिनर्जिड्स में एंटर कर जाएगी, या फिर ऐसे भी आ सकती है तो इस वाले सिनर्जिड्स के थ्रू। तो अभी बेटा डबल फर्टिलाइजेशन का भी उड़ा देता हूं इधर, डबल फर्टिलाइजेशन बहुत सिंपल है। तब तक ये सब बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या डाउट्स आ रहे हैं वो देख लेता हूं। क्या डाउट आ सकता है इसमें? फिलीफॉर्म अपैरेटिस का फंक्शन, हाँ याद करने का, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फिर उसके बाद क्या होगा, ये क्वेश्चन आ रहा है बच्चों का। अगर ये सिनर्जिड्स में एंटर कर जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा, वो चेक कर ले। ये वन ऑफ द सिनर्जिड्स में एंटर हो गए तो क्या होगा सर, वो बता दीजिए हमें। ये रब कर दे रहा हूं मैं। ओके, बता दूं बेटा, वन मेल गैमीट fuses with egg cell to form a zygote। एक जो मेल गैमीट था वो एग सेल से फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं फर्टिलाइजेशन या फिर सिंपली सिनगैमी। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म अ जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी। ये पहली स्टेप हो गई। सर अपने पास तो 2 मेल गैमीट्स है, तो दूसरे का क्या होगा? दूसरा सेकेंड मेल गैमीट fuses with the polar nucleus। सर ये पोलर न्यूक्लियस क्या है? 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज कर गए तो पोलर न्यूक्लियस बोलते हैं उसे, या फिर सेकेंडरी न्यूक्लियस। इसकी प्लॉइडी होती है 2n, क्योंकि n फ्यूज करेगी तो 2n बनाएगी। सेकेंड मेल गैमीट फ्यूजेस विद द पोलर न्यूक्लियस टू फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्मिक या फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जिसको अपन पेन बोलते हैं।
मतलब यहाँ पे ये सेंट्रल सेल था, यहाँ पे अगर पेन बन गया है, यहाँ पे अगर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है तो सेंट्रल सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यस, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में, जिसको अपन बोलते हैं पेक। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सेंट्रल सेल किस में कन्वर्ट होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन? सेंट्रल सेल कन्वर्ट्स इनटू प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अपन क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन। सर ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोला? ट्रिपल फ्यूजन इसलिए बोला मैंने क्योंकि N प्लस एक पोलर न्यूक्लियाई का N प्लस दूसरे पोलर न्यूक्लियाई का N, तो ये मिलके क्या बनाएगा? 3N। मतलब ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है, तीन हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया, जिससे अपने को ट्रिपल प्लॉइडी का एक न्यूक्लियस मिल गया, जिसको अपन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं। और सेंट्रल सेल अपना प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहलाया जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे यहाँ पे दो इवेंट्स आए फर्टिलाइजेशन में, पहले इसका फर्टिलाइजेशन फिर इसका फ्यूजन हुआ, तो इसको अपन बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म्स, ओनली ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ये क्लियर है डबल फर्टिलाइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट? देखता हूं सब विजिबल है क्या? ओके, एक्सीलेंट, विजिबल है। रिवाइज करवा दूं? ओके। वन मेल गैमीट फ्यूजेस विद द एग सेल, साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड्स में एंटर कर जाएगा, तो बेटा एक मेल गैमीट सेल के पास भागेगा, एग सेल के पास भागेगा, वहां पे फ्यूजन हो जाएगा और जाइगोट बना देगा। जाइगोट बनाया तो बेटा इसको अपन बोलते हैं फर्टिलाइजेशन या फिर सिनगैमी। सेकेंड मेल गैमीट वो भागा पोलर न्यूक्लियस के पास, जो कि टू पोलर न्यूक्लिया से बना हुआ है, उसको क्या टू फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और सेंट्रल सेल वो कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में। और ये फीचर है सिर्फ एंजियोस्पर्म्स का कि ये डबल फर्टिलाइजेशन दिखाते हैं। क्लियर? सबको क्लियर ये पार्ट? ओके, डाउट्स नहीं है किसको? अभी मैं बताता हूं कि सिनर्जिड्स, एंटीपोडल्स, उनका क्या होगा वो अभी बताता हूं। मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा वो एक टेबल के फॉर्म में नोट डाउन कर लेना, मतलब इस वीडियो में पोलन पिस्टल इंटरैक्शन प्लस डबल फर्टिलाइजेशन मैंने कवर करवा दिया है तुम्हारा एक्सीलेंटली। ओके, तो सिनर्जिड्स ये बच्चों डीजेनरेट कर जाएंगे, जो स्पेलिंग गलत हो गई। ओके, सिनर्जिड्स ये डीजेनरेट कर जाएंगे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन का ही लिख रहा हूं, डीजेनरेट। एंटीपोडल्स सारे डीजेनरेट कर जाएंगे, डीजेनरेट। ये बेटा टेबल इंपॉर्टेंट है, ये टीजी स्टार है, ये इस टेबल से कौन सा भी क्वेश्चन आ गया सॉल्व हो सकता है इजीली, कौन सा भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ओवरी क्या बनाएगी? ये तो सर सिंपल है, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनाएगी। ओव्यूल क्या बनाएगा? सर सिंपल पूछ लिया, ये तो सीड बनाएगा। अभी ये बताओ आउटर इंटेगुमेंट क्या बताएगा? जिन्हें मालूम है वो बता सकते हैं। आउटर इंटेगुमेंट क्या बनाएगा? सर ये शायद से सीड कोड की आउटर वॉल बनाएगा, यस, जिसको अपन बोलते हैं टेस्टा। फिर सर इनर इंटेगुमेंट क्या बनाएगा? सर ये शायद से इनर वॉल ऑफ सीड कोड बनाएगा, यस बच्चा, जिसको अपन बोलते हैं टेगमेन। सर फिर ओवरी की वॉल क्या बनाएगी? ओवरी की वॉल भी होती है, ओवरी की वॉल है तो ओवरी फ्रूट बना रही थी, तो ओवरी की वॉल तो फ्रूट वॉल बनाएगी ना, यस।
सर माइक्रोपाइल का क्या हो जाएगा? माइक्रोपाइलर के पाइल्स के पास तो इंटेग्यूमेंट ही नहीं था, तो उसका क्या हो जाएगा? माइक्रोपाइल बेटा ऐसा होल रहेगा जो तुमने सीड में देखा होगा, जो होल जहां से एंट्री ऑफ ऑक्सीजन या फिर वाटर होता है, जो सीड पोर में कन्वर्ट हो जाएगा। सर फ्यूनिकल का क्या हो जाएगा? फ्यूनिकल एक स्टॉक थी तो वो सीड स्टॉक बन जाएगी, सीड स्टॉक बन जाएगी। जो तुमने मटर में देखा है कि साइड्स पे मार्जिनल प्लेसेंटेशन उसकी रहती है, साइड्स पे वो चिपके रहते हैं छोटे स्टॉक्स से, जिसको अपन बोलते हैं सीड स्टॉक। और कुछ बच गया क्या यहाँ पे? सर न्यूसिलिस अगर वो बच जाता है तो उसका क्या होगा? न्यूसिलस अगर वो बच जाता है तो उसका क्या होगा? वो बेटा पेरिस्पर्म जैसा एक स्ट्रक्चर बना देगा। पेरिस्पर्म, इसके दो एग्जांपल्स एनसीईआरटी में हैं, बीट और बी से बी स्क्वायर, बीट और बेल ब्लैक पेपर, ये दो एग्जांपल्स नीट में आ चुके हैं। पेरिस्पर्म बनाएगा जब भी न्यूसिलिस परसिस्टेंट हो जाएगा। तो सर आपने दो तो इंपॉर्टेंट अपन भूल ही गए लिखना, जाइगोट, और जाइगोट का क्या होगा और पेग का क्या होगा वो तो आपने बताया नहीं। जाइगोट बेटा एम्ब्रियो बनाएगा और पेग अपना एंडोस्पर्म बनाएगा। सर ये एंडोस्पर्म क्या करेगा? एंडोस्पर्म बेटा एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। क्या ये टेबल सबको क्लियर है? क्या ये टेबल सबको क्लियर है? ओके, टेबल रिवाइज हो जाए। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या होगा ये इस टेबल में लिखा गया है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या चेंजेस आएंगे ये तुम बना लो अपनी बुक में, ये तुम बना लो अपनी बुक में। रिवाइज हो जाए। सर सिनर्जिड्स डीजनरेट कर जाएंगे, एंटीपोडल्स डीजनरेट कर जाएंगे, ओवरी फ्रूट बनाएगी, ओव्यूल्स सीड बनाएगी, आउटर टेगमेंट टेस्टा बनाएगी, इनर टेगमेंट इनर वॉल ऑफ सीड को टेगमेंट बनाएगी, ओवरी वॉल फ्रूट वॉल बनाएगी, माइक्रोपाइल सीड पोर बनाएगा, फ्यूनिकल सीड स्टॉक बनाएगा, न्यूसिलस अगर वो परसिस्टेंट रहता है तो वो पेरिस्पर्म बनाएगा जो बीट और ब्लैक पेपर में पाया जाता है। दो एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, नीट पीवाईक्यू आ चुका है इन दो एग्जांपल्स, इसलिए ज्यादा एम्फोसाइज कर रहा हूं। जाइगोट ये तो सर पहले लिखना चाहिए था। ओके, जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा और पेग प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एक ट्रिप्लॉइड सेल बनाएगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या है सर? एंडोस्पर्म ऐसा एक स्ट्रक्चर है जो पहले सेल बनाएगा, जो सेल पहले बनाएगा ताकि जब भी एम्ब्रियो फॉर्म होगा तभी नरिशमेंट एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म से मिलेगी, एंडोस्पर्म से मिलेगी। तो ये था बेटा शानदार लेक्चर ऑन पोलन पिस्टल इंटरैक्शन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। इफ यू आर लविंग दीज टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स जो कि हम अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हैं फॉर क्लास 12th एज वेल एज 11th की भी वीडियोस है, तो बेटा अभी एग्जैक्टली मुझे सिंक्रोनाइज्ड ऑर्डर में वीडियोस का पैटर्न नहीं मिलेगा तुम्हें, लेकिन इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स मैं अपलोड कर रहा हूँ वो तुम देख सकते हो। और उसमें एनी कंफ्यूजन है तो बेटा बेझिझक कमेंट करना, तुम्हारे ही भैया है आंसर करेगी सारे कमेंट्स को। आई होप यू लव दिस वीडियो। इफ यू loved my video, like to the channel and subscribe for more such interesting concepts of biology, chemistry and also physics. Thank you.